Hello dear students, in last lecture chapter number 5 is completed. Today next start to chapter number 6, permutation, combination and binomial expansion. What is permutation? So in simple words, permutation means arrangement. Suppose 3 boys and 2 girls arranged in row. So how many ways? Okay, it is called permutation. यानी कि permutation में arrangement words useful है. And combination यानी कि selection. 3 boys and 2 girls, total 5 members in a working in an office. One person are randomly selected. So selection, it is called combination. And binomial expansion, वो तो different है expansion, जो आप already square cube का जो expansion study करके आए हो 10th standard तक, वही सब कुछ उसमें आएगा, लेकिन थोड़ा different आएगा. पास्कल triangle पे depending आएगा expansion. Okay, so in your textbook, permutation and combination are useful for solving many problems in our day to day life. परमिटेशन कॉम्बिनेशन दोनों यूजफुल है हमारे डे टू डे लाइफ में, लेकिन हमें पता नहीं है ये परमिटेशन है और ये कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, 4 स्टूडेंट आर टू बी अरेंज ऑन बेंच ऑफ पर्टिकुलर क्लास, देन इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीचर अरेंज दिस 4 स्टूडेंट. 4 स्टूडेंट है, कोई बेंच पर अरेंज करे तो जनरली टीचर कहेंगे बैठ जाओ यहाँ पे 1 2 3 4 जनरली, लेकिन टोटल वेज कितने हो सकते हैं अरेंजमेंट करने का, कि जो फर्स्ट चिल्ड्रन है वो फर्स्ट प्लेस पे बैठेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑल 4 प्लेस पॉसिबल टू फर्स्ट, सेकंड के लिए थर्ड के लिए, इस आपको अरेंजमेंट फाइंड करना है. टोटल नंबर ऑफ वेज. अ पर्सन है 6 फ्रेंड एंड ही विशेस टू इन्वाइट ओनली 2 फ्रेंड टू हिज फैमिली फंक्शन, देन हाउ मेनी ऑप्शन दैट द पर्सन हैज़. अब कोई पर्सन उसके 6 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो कौन से 2 फ्रेंड को इनवाइट करें, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन उसके पास कितने हैं, तो वो भी फाइंड करने पड़ेंगे. नॉर्मली वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ कॉमन सेंस. वो सब हम क्या है हमारे कॉमन सेंस के, भाई तुम दोनों आ जाना, तुम 4 बच्चे यहाँ पे इस बेंच पे बैठ जाओ, ऐसे टीचर बोलेंगे. ये कॉमन सेंस है, जनरली कॉमन सेंस से सभी क्वेश्चन क्या हम करते हैं सॉल्व करते हैं. बट फॉर द मैथमेटिकल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप वी शैल स्टडी द सर्टेन प्रिंसिपल एंड मेथड इन दिस चैप्टर. लेकिन उस सभी के लिए ओके सर्टेन क्या है, प्रिंसिपल है, मेथड है फॉर द सॉल्यूशन. ये सभी के सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, प्रिंसिपल है, मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी 2 टाइप ऑफ फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नेमली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ रेफरेंस टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए मेनली 2 प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल यूजफुल है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन. कौन सा है, फंडामेंटल फॉर प्रिंसिपल काउंटिंग फॉर एडिशन. We shall study some example to understand this principle. A restaurant serves 4 type of pizza, say P1, P2, P3, P4. Okay, 4 type of pizza, P1, P2, P3 and P4, and 3 types of burgers, say B1, B2, B3, 3 types of burgers. If a person went to order a pizza or burger, then he has total 4 plus 3, 7 option. यदि पर्सन पिज़्ज़ा और बर्गर्स दोनों में से कोई का ऑर्डर करेंगे तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ
ऑप्शन कितने बन गए, तो 4 पिज़्ज़ा के एंड 3 बर्गर्स, यानी कि 4 + 3 टोटल 7 ऑप्शन. In the same say, a class teacher wishes to appoint a class representative from the 40 boys and 20 girls. "40 boys and 20 girls studying in class as 40 + 20 total 60 ऑप्शन, क्योंकि 60 में से कोई एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि टोटल 60 ऑप्शन है क्लास टीचर के पास. Thus, if there are m distinct this in group 1 and n distinct things a group 2, फर्स्ट ग्रुप में से m and सेकेंड ग्रुप में से n distinct group, the selection of one thing from the total things of both the group can be done in m1 and m2 ways. The rule is called fundamental principle of counting for addition. इसको क्या बोलते हैं, fundamental rules of counting for addition. तो जिसमें addition और means addition आएगा, ए नहीं तो ए नहीं तो ए, ऑप्शन जितने ऑप्शन हो गए उतना एडिशन होगा. इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन. इसको क्या बोलेंगे, काउंटिंग फॉर एडिशन रूल्स. दोनों में 4 पिज़्ज़ा 3 बर्गर्स, एनीवन रैंडमली सिलेक्टेड, सो टोटल 7 वेज. 40 बॉयज़ 2 गर्ल्स, 1 चाइल्ड सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो टोटल 60 वेज. तो ये क्या हुआ, एडिशन, फंडामेंटल रूल्स. देखो आपको दिया हुआ, सिलेक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम m डिस्टिंक्ट थिंग्स ऑफ ग्रुप 1 m वेज प्लस और मीन्स एडिशन दिया हुआ है. Selection of one thing from n distinct things of group 2, it means n with addition both. Underline, it means the word or indicates addition. Clear? 11 12 दोनों स्टैंडर्ड में ध्यान रखना, जब आपको एडिशन वर्ड्स आएगा तब क्या आएगा, और मीन्स एडिशन, एडिशन मीन्स और. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट एडिशन प्रिंसिपल था, अब नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन. इफ द फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways and the second operation can be done in n ways, first m way, second m and n, then two operation together can be done in m into n ways, m multiplication n ways, and means multiplication. This rule is called the principle of counting for multiplication. फर्स्ट में से m, सेकेंड में से n, and rules multiplication m into n ways. It is called fundamental principle of multiplication for counting for multiplication. We shall understand these rules using the previous example. यही एग्जाम्पल में मैं सेकेंड रूल से अप्लाई करूँगा, मल्टीप्लिकेशन. देखो, if a person went to order a pizza and a burger, पिज़्ज़ा एंड अ बर्गर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर करेगा, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एक बर्गर. देखिए 4 पिज़्ज़ा में से एनी वन, 3 बर्गर्स में से एनी वन, सो 4 into 3 टोटल 12 वेज. देखो पिज़्ज़ा एंड बर्गर, देन ही हैज़ टोटल 4 into 3 12 वेज. देखो ऑल 12 वेज दिए हुए, P1 के साथ B1 B2 B3, P2 B1 B2 B3, P3 B1 B2 B3, P4 B1 B2 B3. टोटल कितने वेज हुए, 12 वेज. उसी तरह से सेकेंड, इन द सेम वे द क्लास टीचर विशिंग टू अपॉइंट अ बॉय एंड अ गर्ल, यानी कि 2 हो गए, 1 बॉय एंड 1 गर्ल रिप्रेजेंट, सो 40 C1 into 27, so 40 into 20, टोटल 800 ऑप्शन. सेम आपको बॉक्स बना के दिया हुआ है, सिलेक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम m distinct things of group 1 is denoted by m ways, and means multiplication sign देखो दी हुई, and selection of one thing from n distinct thing of group 2 is n way, m into n. Underline, it means the word and indicates multiplication. Okay, or means addition,
and means multiplying. Clear? For the permutation and combination both the meaning and difference. अब आएगा आपका ओरिजिनल मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन. देखो मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन. How many different 2-digit numbers can be made using digit 2, 5 and 8 without replacement digit 2, 5, 8. चलो 2, 5, 8 2 डिजिट आपको क्या करने हैं, अरेंज कर. जो हाउ मेनी डिफरेंट 2 डिजिट नंबर कैन बी यूजिंग डिजिट विदाउट रिप्लेसमेंट. रिप्लेस नहीं होना चाहिए. तो क्या ऑप्शन क्या बन सकते हैं? 2 के साथ 5, 2 के साथ 8, नेक्स्ट 5 के साथ 8, बस ओवर. फिर आप 5, 8 राइट करो, 8, 5 राइट कर, 2, 8, 8, 2, 2, 5, 5, 2. बोथ आर सेम ही है रूल्स. ओके, प्लेस चेंज नहीं करनी है. देखो ओके. नाउ वी शैल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो देखो इन 2 डिजिट नंबर देयर आर 2 प्लेस यूनिट एंड 10. 2 डिजिट का बनाना है, यानी 1 क्या आएगा हमारा 10 प्लेस एंड 1 इज यूनिट प्लेस. तो 10 प्लेस पे क्या ले रखा है हमने? अरेंज एनी वन ऑफ द डिजिट 2, 5 एंड 8. 2, 5, 8 उसमें से कोई भी एक डिजिट को आप क्या करो 10 प्लेस पे राइट कर दिया मैंने. यूनिट प्लेस. नाउ एक्सक्लूडिंग द डिजिट प्लेस in 10 place arrange any one digit. Okay, any one digit, arranging one digit here from the remaining 2 digit. Thus there are 3 options 2, 5, 8 for filling 10 places. After filling 10 place with any one digit there are only 2 options for filling unit. That in total 3 into 2 6 option. ये 3 तो हुए, फिर क्या हो गए? Both are 2. ओके, अनदर ऑप्शन हमारे पास क्या आ सकते हैं जो मैंने बोला आपको 5, 2, 8, 2, 8, 5. ओके, इंटरचेंज. सिलेक्टिंग डिजिट फॉर 10 प्लेस विल नॉट चेंज द रिजल्ट. कभी रिजल्ट चेंज होगा नहीं. देखो इफ वी मेक 2 डिजिट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट 2, 5, 8 देन टोटल 6 नंबर 25, 28, 52, 82, 58, 85 can be made. It is necessary to note that the number 22, 55, 88 cannot be formed as representation in not allowed. क्यों? कि वही है प्लेस क्या हुई है, सिर्फ इंटरचेंज हुई है. 2 digit are randomly selected. Now next, not permutation with repetition of item is not included in our syllabus. Repetition वो हमारे syllabus में include है नहीं. Another example देखो. From 4 students A, B, C, D, 1 student is to be selected as captain and the other student has a vice captain. 1 captain and 1 vice captain. तो टोटल प्लेस कितने होंगे? सपोज आप ऐसा समझो 1 कैप्टन 4 है, 1 इज कैप्टन, 4 में से 1 कैप्टन हो गया. तो रेस्ट ऑफ जो 3 पर्सन बचेंगे उसमें से एक क्या होगा? वाइस कैप्टन. 1 कैप्टन एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन हो गया. 4p1 3p1 4p1 into 4, so total 12 is a simple calculation without any working out. ये सिंपल आप आंसर फाइंड करें. 4 में से कोई एक क्या होगा? कैप्टन होगा. एंड मल्टीप्लीकेशन जो हमने प्रीवियस फंडामेंटल रूल स्टडी किया, और मीन्स एडिशन, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो रेस्ट ऑफ 4 में से एक कैप्टन होगा, यानी रेस्ट ऑफ 3 पर्सन, उसमें से एक क्या होगा? वाइस कैप्टन. देखो अब ऑप्शन. द वाइस कैप्टन ऑफ विकेट टीम. हाउ मेनी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर पॉसिबल दिस प्रॉब्लम. अब किस तरह से हम देखो 4 है पर्सन A, B, C, D. A कैप्टन है ऐसा समझो. तो B, C एंड D और तीनों क्या आएंगे? वाइस कैप्टन की प्लेस पे. नाउ नेक्स्ट, B इज अ कैप्टन, A वाइस कैप्टन हो सकता है क्योंकि फर्स्ट में कैप्टन था, सेकंड में क्या है? वाइस कैप्टन. नेक्स्ट C, A, C, B, C, D, D, A, D, B, D, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए. टोटल 12 ways for the
सिलेक्शन ऑफ टीम, 1 कैप्टन एंड 1 वाइस कैप्टन। देखो उन्होंने उसी तरह से दिए हैं। इन कैप्टन प्लेस एनी वन स्टूडेंट कैन बी मेड कैप्टन फ्रॉम द 4 स्टूडेंट ABCD। किसी को कैप्टन ले लो, जो मैंने ये शॉर्टकट ट्रिक आपको बताई, एक का कैप्टन ले लिया। वाइस कैप्टन प्लेस नाउ एक्सक्लूडिंग द स्टूडेंट हु इज मेड कैप्टन, एनी वन स्टूडेंट कैन बी मेड वाइस कैप्टन फॉर द रिमेनिंग 3 स्टूडेंट। रिमेनिंग 3 में से कोई को हम क्या ले लिया, वाइस कैप्टन। 4 × 3 12, जो मैंने 12 ऑप्शन लिखे वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे दिए हुए। देखो, इफ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग कॉमन सेंस द फॉलोइंग 12 डिफरेंट अल्टरनेटिव कैन बी ऑब्टेन। हमारे कॉमन सेंस भी इस तरह से हम राइट कर सकते हो कि भाई 1 कैप्टन, अनदर वाइस कैप्टन, एक कैप्टन दूसरा वाइस कैप्टन। ओके, नाउ नेक्स्ट 9 पार्टिसिपेट A B C D E F G H and I take part in 100-meter running competition. Okay, 9 participate हैं। Top 3 participate are given gold, silver and bronze medal. Top 3 को क्या देते हैं, gold, silver and bronze medal. Now we have find the number of alternative for participant getting 3 medals. तो अब क्या होगा, तो 9 में से कोई एक क्या होगा, गोल्ड एक को मिलेगा। तो सिल्वर के लिए कितने कॉम्पिटिशन रहेंगे, 8 ही रहेंगे ना। ब्रॉन्ज के लिए और एक 9 × 8 × 7, सो टोटल 504 वेज। क्यों, गोल्ड के लिए रेस में कितने रहेंगे, 9 पार्टिसिपेट। किसी एक को गोल्ड मिल गया और वो निकल जाएगा, एक्सक्लूडिंग रिमेनिंग 8 पार्टिसिपेट इन अ सिल्वर मेडल फॉर द रेस, उसमें से एक निकल गया। नेक्स्ट ब्रॉन्ज के लिए अब 7 पार्टिसिपेट रहे, सो 8 9 8 7 टोटल 504 वेज फॉर द 3 मेडल गिवन टू 9 पार्टिसिपेट इन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। देखो दिया इंटरप्रिटेशन, द अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द फर्स्ट एक्शन गोल्ड मेडल कैन बी इन 9 वेज। गोल्ड के लिए टोटल 9 वेज। द सेकेंड एक्शन इट मीन सिल्वर कैन बी डन इन 8 वेज एंड द थर्ड एक्शन ब्रॉन्ज मेडल कैन बी 7 ways. Thus the total number alternative of 3 actions together are 9, 8, 7. 504. The solution of this problem can also be expressed in following ways. Okay, ये हुआ आपका परमिटेशन, मीनिंग ऑफ परमिटेशन जो मैंने समझा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल से। क्लियर, नाउ नेक्स्ट according to fundamental principle of counting total alternatives are 9 × 8 × 7 504 ways. Now next underline definition for permutation. If r distinct things out of given n distinct things are to be arranged in r 1 less than or equal to r less than or equal to n different place, then each such arrangement is called a permutation. n में से r जो का जो सिलेक्शन करता है उसको क्या हम बोलेंगे, परम्यूटेशन। टोटल नंबर ऑफ में से क्या करता है, r डिस्टिंक्ट 1 by 1 सिलेक्शन, इट इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन। द टोटल नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज डिनोटेड बाय NPR। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप शो कर सकते हो, NPR, P इन ब्रैकेट NR, PNR। वी विल यूज द नोटेशन जनरली NPR। हम परम्यूटेशन लेके जनरली क्या यूज़ करेंगे, नोटेशन NPR, ये नोटेशन यूज करेंगे। Thus the total permutation of n things in R place will be NPR. Okay, next देखो, suppose R distinct things out of n different things are to be arranged in R place, that is we went to find the NPR. This arrangement can be made as follow. उसका अरेंजमेंट क्या है, तो बैक साइड देखो आप टेबल दिया हुआ है। फर्स्ट, तो फर्स्ट का अरेंजमेंट क्या होगा वो देखो, ओके आर की प्लेस क्या है, फर्स्ट,
तो प्लेस वेज टू इन एच प्लेसेस एन, किस तरह से, तो देखो आपको ब्रैकेट में दिया है एन माइनस इन ब्रैकेट 1 - 1 यानी कि 0, n - 0 1 सेकेंड प्लेस, तो अब क्या होगा n - 1, इसी तरह से प्लेस क्या है आगे चलती ही रहेंगी, ओके, एंड लास्ट r यानी कि n - r + 1 रेस्ट क्या है फर्स्ट, आपके n प्लेस एज इट इज़ रहेंगे, सेकेंड तो n - 1, किस तरह से, सपोज आपको 8 में से 3 का अरेंजमेंट करना, तो फर्स्ट क्या बोला n एज इट इज़, सेकेंड n - 1, n हियर 8, क्योंकि हमारा नोटेशन क्या है NPR, n फर्स्ट प्लेस 8, सेकेंड प्लेस n less 1, 8 less 1, नेक्स्ट थर्ड प्लेस सॉरी हियर n - 2, 8 - 2, 3 प्लेस 1 2 3 हो गया, इसको बोलते हैं हम नोटेशन, क्लियर, n - 1 n - 2. Now next, it is clear from the above table that for filling the first place there are n way available. फर्स्ट प्लेस पे ऑलवेज क्या रहेगा, जो हमारा n है वही वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज n ही रहेगा. Now having the filled the first place by any one thing, the second place can be filled by any one of the remaining n - 1. हो गया, सेकेंड प्लेस ऑलवेज n - 1. नेक्स्ट, thus the total number of way of filling the first two place is n into n - 1. वही हुआ n into n - 1, n into n - 1. Similarly, the total number of ways of filling the first three places in n - 1, n - 2. Dot 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 infinity. Similarly, the total number of way of filling of all the places of R, so n into n - 1 into n - 2 dot 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 into n minus r plus 1. This is called the total permutation of arrangement R things out of n different things in R places. So NPR is equal to formula given n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 into n minus r plus 1. Factorial has a very important role in the study of permutation. ये जो साइन है इसे क्या बोलेंगे हम, फैक्टोरियल. यहाँ पे बोला है कि फैक्टोरियल हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडी ऑफ परम्यूटेशन. फैक्टोरियल इज इम्पोर्टेंट है स्टडी ऑफ परम्यूटेशन. ये साइन जो है उसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल क्या है? वी हैव सीन earlier that the multiplication of consecutive numbers involved while solving the many problem. Consecutive multiplication, underline power, consecutive numbers involved while solving the problem. Factorial is used to express this multiplication in short. Factorial is denoted by symbolically, मैंने जो symbol दिया है उसके सिवा दूसरे बहुत सारे symbol दिए हुए हैं. Factorial n is denoted by n factorials. Let's us understand the meaning of factorial. n factorial suppose आपको दिया हो. First of all again n factorial. n factorial means 1 to infinity all digit multiplication. लास्ट तक, ओके, जो आपका लास्ट डिजिट सपोज यहाँ पे n है तो n तक का सभी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन. अनदर आपको दिया है 7 फैक्टोरियल्स. तो ये सब कुछ शॉर्ट में राइट करने के 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 6 3 2 7 6 5 4 3 2 1 सभी का मल्टीप्लिकेशन आप लिख लो. ये सब कुछ क्या है, शॉर्ट में राइट करने के लिए दिया हुआ है. पूरा 7 to 1 नहीं राइट करना है तो ओनली फॉर 7 फैक्टोरियल राइट कर सकते हो. फैक्टोरियल इसीलिए यूज़फुल है. 10 फैक्टोरियल बहुत सारे अंदर फैक्टर्स दिए हुए देखो आप. 10 फैक्टोरियल 10 into 9 into 8 7 6 5 4 3 2 1. ओके. Similarly
अनदर आपको दिया है, देखो ब्रैकेट में 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, देखो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल का इसका आंसर आप क्या फाइंड करते हैं, 6 5 4। डिनोमिनेटर्स में 4 है तो 4 तक ले जाओ, बाद में कट कर दो। आप पूरा राइट करेंगे तो भी वैलिड है, 4 3 2 1, तो डिनोमिनेटर में वही आने वाला है 4 3 2 1। तो इससे तो बेहतर है डिनोमिनेटर 4 फैक्टर, तो 4 फैक्टर तक जाओ, कट कर दो, 6 5 30 योर आंसर। आप सभी डिजिटाइज गए तो भी वैलिड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 फैक्टर आए तो 4 फैक्टर कट होने वाला है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, जनरलाइजिंग दिस वेट गेट, किस तरह से इसका वे बनता है। तो आपको दिया है, देखो n फैक्टोरियल मीन्स जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, वही रूल्स अप्लाई होगा। n माइनस 1 n माइनस 2 3 4 5 6, ओके। नाउ लेट और द सी इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा लास्ट में, तो आपको दिया है कि NPR की फॉर्मूला क्या होगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r आउट ऑफ ब्रैकेट फैक्टोरियल। देखो NPR इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1, जो हमने बोला था, प्लस उसी तरह से वैल्यू राइट की, तो फॉर्मूला क्या हुई, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो राइट डाउन सम फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला फॉर द परम्यूटेशन। ओके, फॉर्मूला फॉर द परम्यूटेशन। तो सम इम्पोर्टेंस रिजल्ट भी उसमें, फर्स्ट तो आपकी यही फॉर्मूला जो मैंने आपको बोली वही, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन ब्रैकेट n माइनस r आउट ऑफ ब्रैकेट फैक्टोरियल। ये फर्स्ट फॉर्मूला, इस पे डिपेंडिंग सभी सम हम करेंगे। सम इम्पोर्टेंस रूल्स और फॉर्मूला आपको इसीलिए आनी चाहिए कि आप इजीली आंसर राइट कर सकते हो। जो 6 to 7 स्टेप हो गए उसके बदले आप 2 स्टेप में आंसर कंप्लीट कर सकते हो, यदि आपको सम रूल्स पता है तो। उसमें देखो दिया है NPO, जो टेबल बना के दिया है उसी तरह से हम टेबल ही ड्रॉ करेंगे, यानी आपको पता चले। NP0 यानी कि आंसर ऑलवेज प्रूव इन 1। किस तरह से 1 आएगा, तो ये फॉर्मूला है NPR n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस, your value of n as it is, value of r is 0, value of r 0, n minus 0, n factor by n factor, answer is 1, prove that। clear? so जब कभी भी NPR r की वैल्यू 0 तब आंसर ऑलरेडी डायरेक्टली आप 1 शो कर सकते हो फॉर द सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट, NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। सेकेंड, write the formula, putting values NP, value of r is n also, n minus n, 0 factorial is any 1, n factorial by 1, your answer is n factorial। जब NPN तो आंसर इज n फैक्टोरियल, यानी कि 6p6 फाइंड करना हो तो आपका आंसर डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल 720 आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। n and r बोथ आर सेम हो तभी। नेक्स्ट, NP1 इज इक्वल टू n,
जब फर्स्ट स्टेप फाइंड करना तो ओनली फॉर n p r n factorial divide by putting values n as it is, value of r is 1, so n factorial का क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, with n minus 1 n minus 2 infinity n minus 1 फैक्टोरियल आ गया तो ओके डन। यदि यहाँ पे 2 हो तो नेक्स्ट स्टेप n minus 2 फैक्टोरियल, योर आंसर। फर्स्ट स्टेप फाइंड करना तो ऑलवेज n ही आएगा, वो तो आपको पता है, मैंने बोला ना 8 p1, तो फर्स्ट स्टेप 8 ही आएगा। एंड लास्ट np n minus 1 n factorial, so npr formula n factorial divided by n minus r factorial, putting values, value of r n minus 1 n minus in bracket n minus 1 factorial, bracket remove n minus plus 1 factorial, so n factorial divided by 1 factorial, answer is n, so np n minus 1 always n factorial. ये हुए some important result for the permutation. Okay, now next illustration number 1. Sub question number 1, 8p3. Second question 60p2. Third question 7p6 and fourth question 5p5. देखो okay 8p3, so write the formula npr n factorial divided by in bracket n minus r out of bracket factorial, value of n 8, value of r is 3, 8 factorial divided by in bracket 8 minus 3 factorial, so 8 7 6 and 5 factorial, 8 minus 3 5 factor 5 factorial cut, so your answer is 8 into 7 into 6 336. Okay, now next second npr n factorial divided by in bracket n minus r out of bracket factorial, so 60p2 60 factorial divided by 60 minus 2 factorial, 60 into 59 into 58 factorial divided by difference 60 minus 2 58 factorial, 58 factorial both side cut, so your answer 3540.
नेक्स्ट 7p6 npr n factorial n minus r factorial. 7p6 7 factorial divided by 7 minus 6 factorial. So 7 factorial divided by 7 minus 6 1 factorial. 7 factorial का आंसर क्या आएगा? 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लीकेशन. फाइव 0 4 0. ओके, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बोली थी क्या? n p n माइनस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल्स. बोला था रूल्स अभी आपको, n p n माइनस 1 इज इक्वल टू n. लास्ट जो फैक्टोरियल्स है उसी रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा. देखो डायरेक्ट आप आंसर राइट कर सकते हो, n p n माइनस 1. एंड नाउ नेक्स्ट npr n factorial divided by n minus r 5 factorial divided by 5 minus 5 5 factorials 5 4 3 2 1 0 factorials यानी कि 1 120 by 1. अनदर वेज आपको बोला था npn, सो ऑलवेज n फैक्टोरियल्स. ओके, रूल्स नंबर आपको जो बोला था वो क्या कौन सा था? रूल्स नंबर 2. ओके, सो ईयर कंप्लीट है इलिस्ट्रेशन नंबर 1.